बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज का बड़ा प्यारा मौजू है। आज की प्यारी महफिल थी हमारी दीन इस्लाम के हवाले से कि क्या आज तक अपनी ज़िंदगी में हमने सोचा कि हक़ का दीन क्या है और रवायती दीन क्या है, या जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना किस हद तक वो दीन हक़ पर मबनी है। पहली बात तो ये है कि मैं तमाम अपने मुसलमान भाइयों से, दोस्तों से, नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सकता है वो आप खुद कुरान को स्टडी करें और उसके ऊपर सोच फ़िक्र करें। जैसे कुरान में कहा गया फला यतदब्बरून, कि बेशक ये फ़िक्र करने वालों के लिए है, तदब्बर करने वालों के लिए है। तो क्या कभी हमने इस आयत पर गौर किया कि अल्लाह ने ये बात क्यों की है कि कुरान के ऊपर गौर करो। दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज तक जितनी भी ज़िंदगी मैंने गुजारी है, मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखता हूँ, माशरे को देखता हूँ, या उलमा अकराम को देखता हूँ, अपने मसाजिद को देखता हूँ, खानकाहों को देखता हूँ, तो वहाँ पर हमें एक तारीख़ और रवायत नज़र आती है, वहाँ पर दीन का कोई कल्चर नज़र नहीं आता। दीन को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपको कुरान अपनी ज़ुबान में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको समझ आए कि अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं। आजकल के इस टेक्नोलॉजी के दौर में, साइंसी दौर में, हर चीज़ आपकी अप्रोच पर है, हर चीज़ आपके फिंगर टिप्स पर है। तो क्यों आप कोशिश नहीं करते इस बात की कि आप कुरान को उस ज़ुबान में समझने की कोशिश करें जो ज़ुबान हमारी समझ में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं, या कोई स्पीकर हैं, इसमें कोई सराइकी स्पीकर हैं, कोई पश्तो स्पीकर हैं, तो उनको जिस ज़ुबान में कुरान ऐसे तरीके से समझ आता है, कोशिश करें आप उस तरीके से पढ़ें। जैसा कि मैं अक्सर अपनी महफिल में दोस्तों से कहता होता हूँ कि आप अरबी में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात पढ़ते हैं सुब्हान रब्बियल अज़ीम, तो बहुत कम लोगों को ये पता है कि वो क्या कह रहे हैं। अब जिनको पता है वो तो जानते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि यार अब मैं तेरी तस्वीर बयान कर रहा हूँ कि तू सबसे बड़ा रब है, तू सबसे अजीम है। और साथ में जब हम क्या उनसे रुकू से क़याम की तरफ आते हैं तो हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा। तो कभी हमने गौर नहीं किया कि ये जुमला क्या है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा का क्या मतलब है। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह आगे से हमें जवाब देते हैं कि वह मेरे बंदे तेरी बात मैंने सुन ली। जब ये बात अल्लाह की तरफ से हमें बात की जाती है तो हम फिर कहते हैं अल्लाहु अकबर, कि बेशक अल्लाह तो सबसे बड़ा है। तो भाइयों, जब तक आप दीन इस्लाम को अपनी ज़ुबान में नहीं समझेंगे तो आप कभी भी अपने रास्ते को ठीक समय पर नहीं ले जा सकते। ये बात तो हमें समझ आ गई कि बुराइयों का भी और अच्छाइयों का भी अच्छे से जिक्र कर दिया गया कि औरों का माल, औरों की इज़्ज़त आपके लिए हराम कर दी गई है कि आप अपना हक तरीके से किसी के माल और इज़्ज़त को नहीं खा सकते। जैसे कि खुतबा हजतुल वदा में मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान की इज़्ज़त और माल की हुर्मत इतनी ही इज़्ज़त वाली है जितना एक खाना काबा हुर्मत और इज़्ज़त वाला है। यानी कि आप खुद देख लें कि आपके मुसलमान बहन भाइयों की इज़्ज़त और हिम्मत और उनका माल आपके लिए इतना ही अहमियत का अमल और हिम्मत का अमल है जितना खाना काबा खुद एक वैसियत है। तो वैसियत मुसलमान, हमने कभी ये सोचा है कि हम खाना काबा की तो बड़ी इज़्ज़त करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ी तज़ीम करते हैं, लेकिन क्या उसके साथ जिस हस्ती ने तशबीह दी इंसानों की, कि इंसानों का, मुसलमानों का, हत्ता कि कोई भी इंसान है, उसका नाहक माल आप नहीं खा सकते। ये ऐसे ही है जैसे खाना काबा की बेरुमती की जाए। अब दूसरी कोर में इंपॉर्टेंट बात आपकी तरफ लेके जाऊंगा, जब आप कुरान को समझने की कोशिश करेंगे, कुरान खुद ब खुद आपकी रहनुमाई करेगा। उसके लिए ज़रूरी भी नहीं है कि आप कोई PhD हो या कोई फिलासफर हो या कोई बहुत बड़ी क्लासेस ली हुई हो आपने। कुरान के अंदर ये सबसे बड़ी अल्लाह का ये मौजज़ा है कि जो लोग कुरान से मंसूब होते हैं, कुरान हकीम को समझने की कोशिश करते हैं और इस नीयत के साथ पढ़ते हैं कि हमें राय हक समझ आए, तो कुरान खुद ब खुद उनकी इसमें रहनुमाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि मैं आपको मिसाल दूँ कि रोज़ा हम रखते हैं, तो हम रोज़े के दौरान में तमाम अमूर को पूरा करने की कोशिश करते हैं कि हमने पानी नहीं पीना, हमने खाना नहीं खाना। अकेले कमरे में भी होते हैं तो हम देखते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है तो हम पानी ना पिए, इससे अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। तो क्या कर है कि हम इसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज क्यों नहीं करते। जब कहीं सच बोलने की बात आती है, कहीं हक की बात आती है, तो क्यों कर हम हक और सच का साथ नहीं देते। उस वक्त हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा अल्लाह हमें देख रहा है कि हमने यहाँ पर हक की बात आई है तो हक का साथ दें। इस मजलूम के साथ जुल्म हो रहा है तो उसके साथ हम खड़े हो जाएं। तो ये बातें आपको समझाएगा कुरान हकीम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नमाज की बात करते हैं तो मस्जिद जो है हमारा एक इस्लामी मदरसा है जहाँ पर आपको थ्योरी दी जाती है। उस थ्योरी का प्रैक्टिकल आपने मुआशरे में आकर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं नमाज की मिसाल दूँ कि नमाज में आपके मस्जिद के अंदर आपको कहा जाता है, इमाम साहब कहते हैं कि पाँव से पाँव मिला लें, कंधों से कंधा मिला लें, तो वहाँ पर आपको ये बात थ्योरिकली बताई जा रही है। अब इसका प्रैक्टिकल क्या था? इसका प्रैक्टिकल ये था कि आप जब मुआशरे के बाहर आएंगे तो नमाज में सबसे पहला स्टेप आपने सीखा था मसवात और बराबरी। यानी वहाँ पर कोई भी खास आम नहीं है, वहाँ पर सब एक जैसे हो जाते हैं। जैसे इकबाल ने अपने शेर में कहा कि एक ही सफ़ में खड़े हुए महमूद हयाज, ना रगा कोई बंदा ना कोई बंदा नवाज। तो वो बात जब आप मुआशरे के बाहर आते हैं मस्जिद से निकल कर, तो वहाँ पर आपने लिमिटेशन करनी थी कि कहाँ पर कोई ज़ात पात ना रहे, कोई ऊँच नीच ना रहे, कोई फिरका वारियत ना रहे। तो वो तो असल रूप तो हमने ख़त्म ही कर दी। थ्योरी तो हमने सीख ली जाके मस्जिद के अंदर, लेकिन हमने प्रैक्टिकल नहीं किया उसका।
बाहर आकर हमने इस चीज़ को नफ़ी कर दी। तो बराए मेहरबानी कुरान से खुद को जोड़ें, कुरान से खुद को सीखें और असल दीन की तरफ आने की कोशिश करें। आप दोस्तों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।